मुफ्ती साहब, बाज़ लोग मुहर्रम में हज़रत कासिम बीबी सकीना की मेहंदी की रसूमात अदा करते हैं और ख़वातीन इस मौके पर मन्नत भी मांगती हैं, इसकी असल क्या है? सलमान भी, जहाँ तक माह मुहर्रम में हज़रत इमाम कासिम और बीबी सकीना की मेहंदी की रसूमात अदा करने का ताल्लुक़ है, बाज़ लोगों के जहनों में ये कॉन्सेप्ट है कि शायद करबला के अंदर कोई खुशियों का माहौल था और वहाँ पर जो है खुशियों के तराने बज रहे थे। हालांकि जब ये जानिसारान करबला इमाम हुसैन की मईयत में यहाँ पर आए और फिर मैदान करबला में पड़ाव डाला गया और फिर 7 तारीख़ को पानी बंद कर दिया गया और फिर 10 तारीख़ को शहादत हुई, ये वक्त वहाँ पर ये मेहंदियाँ करने और इस तरह के मामलात का नहीं था। और दूसरी चीज़, वो जो लोग ये कर रहे हैं वो इस बारे में भी गौर करें कि ये तो अरबों का कल्चर है ही नहीं। ये मेहंदी और उससे मुताल्लिक़ जो खराफात हैं ये तो हिंदुस्तान में बसने वाले अफराद की ज़ाती इख्तिराआत हैं। चूँकि मुसलमानों का तवील ताल्लुक़ जो है हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुओं के साथ रहा तो उनकी रसूमात को अडॉप्ट कर लिया, लिहाजा वो चीज़ें यहाँ पर भी आ गई। अब इन अय्याम में उन बुज़ुर्गों की तरफ निस्बत करते हुए सारी चीज़ें की जा रही होती हैं कि वो मेहंदी सजाई जा रही है, उसको लेके एक रेवड़ जा रहा है और वहाँ पर उसको रखा जा रहा है वगैरह वगैरह, इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो करबला में ये सारी चीज़ें नहीं थी। दूसरा, ये अरबों का कल्चर भी नहीं है, ये हिंदुस्तान में मौजूद इख्तिराआत हैं। तो इन चीज़ों से हमारी मुसलमान बहनों को चाहिए कि अपने आप को बचाएं। फिर दूसरा जो आपने ज़िक्र किया कि मन्नतें मानी जाती हैं, तो उसमें होता ये है कि ताज़िया रखा हुआ है या कुछ इस तरह की मेहंदी का सिलसिला है, खीर भी रखा रहता है। हाँ, वहाँ पे खीर की प्यालियाँ रखी होती हैं, जो है वो मन्नतें भी मांग रही होती हैं। खीर की प्याली उठाई इस नियत के साथ कि हमारी शादी हो जाए, रिश्ता लग जाए, अगले साल शादी हो गई तो फिर वो खीर की 7 प्यालियाँ लेकर आ रही होती हैं। ये जितनी प्यालियों की नियत की होती है वहाँ पे लाके वो प्यालियाँ रख रही होती हैं। अच्छा, ये जो पूरा सिलसिला चला है वहाँ पे जो खीर की प्यालियाँ आ तो रही हैं, इसने तो उठाई लेके चली गई, बाकी जो प्यालियाँ आई वो कहाँ गई? वो कोई वहाँ पर बैठ के साइड में खा रहा है। क्यों खा रहे भाई? ख़वातीनों से पूछा जाए तो वो कहती हैं कि सालों से रिश्ता नहीं लगा था और खीर उठाया तो इमाम हुसैन के सदक़े जो वो रिश्ता लग चुका, इमाम कासिम के मन्नतें मांगी थी तो लग गया। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये मामला हो गया, देखिए रिश्ता जो है कब होगा, किससे होगा, कहाँ होगा, ये सब लिखा हुआ है। बुज़ुर्गों की निस्बत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मन्नत का शरई कॉन्सेप्ट है वो ये मन्नत का शरई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मन्नत तो अल्लाह के लिए होती है कि इंसान अपने ऊपर इबादत मक़सूदा या उसकी जिन से किसी चीज़ को लाजिम करे कि या अल्लाह में फ़ला इबादत या इबादत मक़सूदा जो है या उसकी जिन से कोई इबादत है, जैसे रोज़ा हो गया, नमाज है, नफिल नमाज हो गई कि इसको अदा करूँगा और ये तेरी रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात इसमें ही होता है कि अल्लाह अगर बच्चे को शिफ़ा मिल गई तो हम 4 रोज़े रख लेंगे। ये मामला है, अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान अमल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ जो एक सिनेरियो चल रहा है और दीगर मामला चल रहे हैं, ये तालीमात इस्लाम के मुवाफ़िक़ नहीं है, बल्कि बहुत सी इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर ज़रब पड़ रही होती है। फिर ख़वातीन जब निकलती हैं तो उनके साथ 10 नौजवानों के पीछे लश्कर भी चल रहा होता है इस मामले को देखने के लिए। फिर वहाँ पे जो अफराद होते हैं वो औबाश किस्म के नौजवान, आइए बहन, आइए आपा, आइए बाजी, इधर बैठिए, ये करें वो करें। तो जब ख़वातीन ये प्यालियाँ लेने के लिए जा रही हैं, भरने के लिए जा रही हैं, तो वहाँ पर तो वैसे रिश्ते लग जाना है, क्योंकि दाएँ बाएँ वहाँ पर पूरी एक मार्केट है, वहाँ पर सारा मामला चल रहा है कि जिसका रिश्ता नहीं लगा उसका भी रिश्ता होगा और जिसका रिश्ता लगा हुआ है बाज़ औक़ात उसको भी पैगाम रिश्ता आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर तो इतने अफराद हैं जो कुंडे डालकर बैठे हुए हैं। लिहाजा इस मामले के अंदर एहतियात करनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल किया जाए और इन बुज़ुर्गों के लिए घर से ही ईसाले सवाब और नियाज़ का एहतमाम किया जाए और सवाब के हदाया पहुँचा कर इनसे बरकतें ली जाए, इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए।